हमने जॉब से मुलाकात की है जो शहर के कचरे के ढेर पर रह रहा है और जले हुए कचरे की राख पर आराम पाने की कोशिश कर रहा है। हमने उसके 3 सलाहकारों को देखा और सुना है जिन्होंने केवल उसकी जिंदगी और अधिक असुविधाजनक बना दी है। और मुझे यह स्वीकार करने में नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम एलिफाज, बिल्दाद और जोफर की तरह बहुत हैं। कोई व्यक्ति भले ही अतीत में कितना भी बुद्धिमान और धार्मिक क्यों न रहा हो, जब दुर्भाग्य उनके जीवन में आता है तो हम सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि क्या उन्होंने इसे पाने के लायक थे। हम इसे जोर से या चर्च में नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा भाग जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या माता पिता घर में पर्दे के पीछे कम समर्पित या प्यार करने वाले थे जितना वे सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। एक पड़ोसी दिवालिया हो जाता है। खैर, हम मान लेते हैं कि उसने कुछ लापरवाह वित्तीय गलतफहमियों के कारण इसे खुद पर लाया होगा। हम स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं कि जीवन में उस उलटफेर का कारण कुछ प्रकार की गलती, असफलता या शायद पाप है। खैर, मैं आपको बताता हूं, यह योब के दोस्तों की राय है। अब जब सोफर पहली बार बोलने के लिए तैयार हो रहा है तो वह वही राय व्यक्त करने जा रहा है, और वह कल्पना कर सकते हैं तो एलिफज और बिलदद से भी कम अनुग्रह और कम दयालुता का उपयोग करेगा। वह तुरंत योब पर जानबूझकर अज्ञानता का आरोप लगाता है। पद 6, परमेश्वर तुमसे अपेक्षा करता है, आपके अपराध से कम मांगता है, लायक है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? योब, तुम आसानी से बच रहे हो, यह तुम्हारे लिए और भी बुरा होना चाहिए। सोफर निश्चित रूप से दावा करता है कि योब गुप्त पाप का दोषी है। वह यहां पद 11 में कहता है, परमेश्वर बेकार लोगों को जानता है। जब वह अधर्म देखता है तो क्या वह इसे नहीं मानेगा? दूसरे शब्दों में, योब, परमेश्वर जानता है तुम एक पाखंडी हो और वह तुम्हें यह दे रहा है। वास्तव में यहां पद 12 में वह वास्तव में योब को एक खाली दिमाग वाला मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति कहता है। मेरे पसंदीदा टिप्पणीकारों में से एक इस बातचीत पर लिखता है कि इस योब को एक मददगार हाथ की जरूरत थी, न कि चेहरे पर थप्पड़ की। यह कितना दुखद है जब लोग जो आपकी पीड़ा साझा करनी चाहिए, अंत में पीड़ा। खैर, इसके साथ सोफर यहां पद 14 में योब के लिए अपना समाधान प्रस्तुत करता है। यदि अधर्म तुम्हारे हाथ में है तो उसे दूर कर दो और अन्याय को अपने तंबुओं में न रहने दो। निश्चित रूप से तब तुम बिना दोष के अपना चेहरा ऊपर उठाओगे। तुम सुरक्षित रहोगे और डरोगे नहीं। दूसरे शब्दों में, योब, बस पश्चाताप करो। क्या तुम करोगे? यदि तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। इसकी कल्पना करो, यहां योब निराशा में बैठा है। उसने सब कुछ खो दिया है। वह महीनों से सो नहीं पाया है। उसकी त्वचा बेकाबू रूप से खुजली कर रही है। तेज बुखार, बहते घावों ने उसे दर्द और पीड़ा में डाल दिया है। वह अभी भी बहुत स्पष्ट है। वह अभी भी अपने सलाहकारों के आरोपों से पूरी तरह अवगत है। और अब यहां अध्याय 12 में योब जवाब देता है स्पष्ट रूप से। उसके पास सोफर और इन अन्य सलाहकारों के लिए कुछ काफी कठोर शब्द हैं, और मुझे खुशी है कि वह ऐसा करता है। वह यहां काफी व्यंग्यात्मक है। वह पद 2 में कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्धि तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। मेरा मतलब है, तुम लोग ही पूरे ग्रह पर बचे हुए एकमात्र बुद्धिमान लोग हो, और जब तुम मर जाओगे, खैर, हम बुद्धि से वंचित हो जाएंगे। वह यहां पद 3 में कहता है, मेरे पास भी तुम्हारी तरह समझ है, मैं तुमसे कमतर नहीं हूं। दूसरे शब्दों में, तुम जानते हो, मुझे मजाक बनाओ, मुझ पर हंसो, मुझे खाली दिमाग वाला मूर्ख कहो, लेकिन मैं भगवान के बारे में उतना ही जानता हूं जितना तुम जानते हो। और इसके साथ ही अय्यूब भगवान के चरित्र का यह अद्भुत वर्णन शुरू करता है, और वह बिल्कुल सही है। वह भगवान को जीवन का सृजनकर्ता और पालनकर्ता के रूप में वर्णित करता है। यहां पद 10 में, उसके हाथ में हर जीवित प्राणी का जीवन और समस्त मानव जाति की सांस है। पद 13 में वह कहता है, भगवान के साथ हमारी बुद्धि और शक्ति है, उसके पास सलाह और समझ है। यदि वह गिरा देता है तो कोई पुनः निर्माण नहीं कर सकता। यदि वह किसी व्यक्ति को बंद कर देता है तो कोई खोल नहीं सकता।
वास्तव में वह यहां यह घोषित कर रहा है कि जो कुछ भगवान करते हैं उसमें दिव्य बुद्धि, दिव्य तर्क, दिव्य उद्देश्य होता है, भले ही हम भगवान को न समझ सकें। अध्याय 13 में अब अय्यूब इन लोगों की ओर मुड़ता है और वह उनका मूल्यांकन करता है। वह यहां पद 4 में कहता है कि तुम सब बेकार के चिकित्सक हो। दूसरे शब्दों में, जो दवाइयां तुम मेरी आत्मा, मेरे जीवन के लिए लिख रहे हो, वे मुझे और भी खराब कर रही हैं। अब पद 13 से शुरू करते हुए अय्यूब वाइट उनसे अपनी ध्यान हटाता है भगवान के चरित्र के अपने वर्णन से। अब वह जो करता है वह यह है कि वह भगवान के सामने अपनी बात रखना शुरू करता है। वह विश्वास के एक काफी आश्चर्यजनक बयान के साथ शुरू करता है। मुझे यह यहां पद 15 में बिल्कुल अद्भुत लगता है। यद्यपि वह मुझे मार डाले, फिर भी मैं आशा रखूंगा उसी में। वाह! यहां तक कि अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण में भी अय्यूब भगवान को श्राप देने से इनकार कर रहा है। वह हमें यह भी साबित करता है, प्रियजनों, कि बिना किसी उत्तर के भी प्रभु पर भरोसा करना संभव है। बिना किसी चंगाई या समृद्धि के भी प्रभु में विश्वास रखना संभव है। यह कब्रिस्तान में भी, जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं और दुखों में भी प्रभु पर भरोसा करना संभव है। अय्यूब उस प्रभु पर भरोसा कर रहा है जो मौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब अभी भी कुछ उत्तर चाहता है। तो यहां पद 18 में वह कहता है, देखो, मैंने अपनी बात तैयार कर ली है, मुझे पता है कि मैं सही रहूंगा। अय्यूब यहां पद 23 में प्रभु से पूछता है, मेरी अधर्मता और मेरे पाप कितने हैं? मुझे मेरे अपराध और मेरे पाप को जानने दो। उसकी विनती यह है, यदि मैं पाप के कारण पीड़ित हूं, यदि मेरे सलाहकार सही हैं कि मेरे पास कुछ गुप्त बातें हैं, तो उन्हें बाहर लाओ, उन्हें मेरे सामने लाओ, चलो उन्हें एक साथ देखते हैं। लेकिन भगवान मौन रहे और इसके साथ अय्यूब और गहरे निराशा में गिर जाता है, जो हम अक्सर करते हैं, प्रिय, है ना? जब हम भगवान से उत्तर की मांग करते हैं और कोई उत्तर नहीं आता, तो अब निराशा में अय्यूब जीवन की क्षणभंगुरता और जीवन में आने वाली परेशानियों पर विचार करने लगता है। और यहां अध्याय 14 के पहले 2 श्लोकों में अब अय्यूब यह कहता है, मनुष्य के दिन थोड़े होते हैं और परेशानियों से भरे होते हैं। वह एक फूल की तरह बाहर आता है लेकिन मुरझा जाता है। वह एक छाया की तरह भागता है और जारी नहीं रहता। अय्यूब जीवन के प्रति एक निराशावादी दृष्टिकोण पर आ गया है। यह उसके दर्द के कारण है और वह जीवन की किसी भी अच्छी चीजों को, ईश्वर की कृपा के किसी भी आशीर्वाद को देखने में असमर्थ है। आइए हम अय्यूब की सोच के जाल में न फंसें। आइए जॉब की इस भावना के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अय्यूब यहां श्लोक 13 में प्रार्थना करता है, ओह कि आप मुझे शेओल में छिपा लें, कि आप मुझे तब तक छुपा लें जब तक आपका क्रोध न बीत जाए। अब वह वास्तव में भविष्य के पुनरुत्थान में आशा व्यक्त कर रहा है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह सोचता है कि भगवान बस उस पर अपना क्रोध उंडेल रहे हैं। वह जो महसूस कर सकता है वह केवल दर्द है और पीड़ा। वह सोचता है कि यह बेहतर होगा कि आप जानते हैं, कब्र में कहीं छिप जाएं जब तक कि भगवान का क्रोध शांत न हो जाए। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि अय्यूब अपनी बाइबल नहीं निकाल सकता, वह अपनी टीकाएं नहीं निकाल सकता और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का बाइबल सॉफ्टवेयर नहीं। वह कब्र के परे जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए नए नियम की ओर भी नहीं मुड़ सकता। मृत्यु के बाद के जीवन का विषय भ्रमित करने वाला था। उसके लिए हमारे पास नया नियम है। हमारे पास भगवान का पूरा रहस्य उद्घाटन है कि आगे क्या है। अय्यूब यहां शेओल के लिए जो हिब्रू शब्द उपयोग करता है, मुझे शेओल में छिपा दो, यह मृतकों के स्थान के लिए एक सामान्य शब्द है। अय्यूब यह नहीं समझता कि मृत्यु भगवान की उपस्थिति में तत्काल आनंद और शांति प्रदान करती है। उसके लिए मृत्यु के परे क्या है,
ये धुंधला है, ये अस्पष्ट है। उसके लिए इसमें उत्तरों से अधिक प्रश्न हैं। सच कहूं तो मैं पूरी बाइबल के बिना जीवन की परीक्षाओं का सामना करने की कल्पना नहीं कर सकता। यह कितनी बड़ी आशीर्वाद है कि हम एक के बाद एक अंश की ओर मुड़ सकते हैं जो हमें अंतर्दृष्टि और सांत्वना प्रदान करता है। हमारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है जितना पुराना अय्यूब कल्पना कर सकता था, जो मुझे याद दिलाता है कि फिर हमें सभी लोगों में से जीवन के बारे में सबसे अधिक आशावान होना चाहिए और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सबसे निश्चित। बाइबल हमें बताती है कि हम अब यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 5:1 कि हम परमेश्वर के क्रोध के अधीन नहीं हैं, हम उसकी देखभाल में हैं। बाइबल कहती है कि पीड़ा और दर्द का हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में एक उद्देश्य है। यह हमें यीशु मसीह के चरित्र में ढालता है। रोमियो 8:28 और 19। और फिर इसके अलावा नया नियम हमें बताता है कि जब हम मरते हैं तो हम तुरंत अपने प्रभु के साथ होते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:8 शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु के साथ तुरंत उपस्थित होना है। प्रभु हमारा उदाहरण है। उन्होंने क्रूस पर मरने से ठीक पहले कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। आप देखिए, बाइबल के अनुसार मृत्यु केवल वह हाथ है जो दरवाजे को खोलता है स्वर्ग में हमेशा के लिए। ओह, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है प्रियजनों, जब तक हम अपनी ज्ञान यात्रा पर फिर से नहीं निकलते। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।